चलिए ध्यान दीजिए, उन 30 को देखो हम लोग क्या करेंगे। आप लोग जवाब दिए होंगे लेकिन हम देखे नहीं। 2x और ये क्या है माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस 2, इसको कर देंगे तो क्या आएगा e के पावर 2x कास एक्स डी एक्स, यही है। देख लो, ध्यान लगाओ। तो हम एक को पकड़ के चल लेते हैं, इसी को पकड़ के चल लो, इसी को पकड़ के चल लो। इसे आप फर्स्ट फंक्शन कर लो, इसे सेकंड फंक्शन कर लो। तो क्या करोगे, साइन को रखेंगे माइनस, या इसको फर्स्ट रख लो, इसको सेकंड रख लो। देख लो इधर, देखो इसे, तो ये कितना हो जाएगा, इधर देखें, इधर अगर इसे सेकंड रखते हो तो ये माइनस साइन यक्स ये रहेगा, और e के पावर 2x अपान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और देखो ध्यान लगाओ, दूसरा माइनस साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन को कास एक्स e के पावर 2x अपान 2, यही ना, इतने आएगा ना। हो जो फर्स्ट फंक्शन इसको रख दिया, साइन माइनस एक्स को रख दिया, e के पावर 2x को इंटीग्रेट कर दिया, e के पावर 2x इसको रखा था तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स, उल्टा कुछ हो गया क्या, देखो ध्यान लगाओ जल्दी से, क्योंकि ये बाई 2 वाले में तो किसी में आंसर नहीं आ रहा है। रुक जाओ, बाई 2 किसी में नहीं आ रहा है, 2 वाला आ रहा है। ये यहां देखो, ये कर दें, इसे आप रख दो, इसे रख दो और इसे आप डिफरेंशिएट कर दो। तो e के पावर 2x और साइन x को इंटीग्रेट करना है, साइन x को, तो क्या आता है कास x हो जाएगा माइनस के साथ, और यहां देखो माइनस लगेगा, ठीक है ना, माइनस, और माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा ही आएगा। और कितना है e के पावर 2x है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इंटू 2dx हो जाएगा। कितना आ जाएगा अब e के पावर 2x कास एक्स, और ये जो हो जाएगा देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस, कैसे गड़बड़ हो जा रहा है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 कास एक्स e के पावर 2x dx, ये माइनस प्लस में आ जा रहा है, पता नहीं कैसे। ये सॉरी, अरे माइनस साइन एक्स है ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में, यही बनाना था। ये देखो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यही बनेगा e के पावर 2x कास एक्स बन जाएगा, ये बस e के पावर 2x कास एक्स, ठीक है, बस यही करना था। एक बार लगा दिए, दूसरा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस साइन एक्स को साथ लेके चल रहे हैं, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स का माइनस होता है, तो साइन एक्स का कास माइनस में होगा, माइनस पहले से था तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो वही चीज प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक, क्लियर। 130 का डी बिल्कुल सही है, वो हम थोड़ा सा इधर उधर करने में चला गया था। 130 का डी बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल, संडे को टेस्ट रहेगा, ऑफलाइन टेस्ट रहेगी, ठीक है। जल्दी से चलो आगे बढ़ जाओ। 31 का जल्दी से जवाब दें सब लोग, 31 का। इसके लिए तो सीधा सीधा आप फार्मूला भी पढ़े हैं, फार्मूला नहीं याद है तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। x के पावर n अंडर ब्रैकेट में x के पावर n प्लस 1 है, तो 1 अपान n x के पावर n अपान log x के पावर n अपान x के पावर n प्लस 1, तो यहाँ n की वैल्यू 1 1 है, 1 1 है, तो 1 अपान n आता है, तो 1 अपान n कहीं 1 अपान n मतलब 1 आएगा, और log x के पावर n वाला ऊपर और ये नीचे, यही होगा आंसर। ऐसे नहीं कर पाते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, 1 अपान x माइनस 1 अपान x प्लस 1। देखो ये एक लाइन का ये तोड़ जाएगा, एक लाइन में टूट जाएगा, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। क्यों, इसका एलसीएम लो तो x प्लस 1 आएगा, माइनस x आएगा, x से x कैंसिल, 1 बच जाएगा और नीचे x, तो इसका
ln x माइनस ln x प्लस 1 प्लस सी, तो ये कितना आ जाएगा ln x अपान x प्लस 1। देखो एक लाइन का है, या सीधे फार्मूला याद है उससे भी कर सकते हो। 131 का 20, 131 का 20। सौरभ, महेंद्र, पूजा सब लोगों का सही है, राजेश्वर जी का भी सही है, नेहा जी का भी सही है, अजय जी का भी सही है, सब लोगों का सही है जवाब। चलो आगे बढ़ जाओ फट से। 132 का बताएं सब लोग जल्दी से, 132 का जवाब दें जल्दी से सब लोग, सभी लोग इसका जवाब दो। 132 का, 132 का जवाब दें सब लोग जल्दी से। स्काई का भी बी सही है। चलिए और लोग जल्दी से इसका जवाब दें, क्या होगा इसका जवाब दीजिए फटाफट। 132 का, 132 का अजय जी हाँ सही है। 131 का सही हो गया, सबका सही है। इसका बताएं जल्दी से, 132 का बताएं जल्दी से, 132 का जवाब करो जल्दी से। जल्दी करें, ज्यादा समय ना लगाएं। 132, चलो देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, आप लोग बहुत समय लगाते हैं। देखो 1 प्लस यक्स जैसे बना इसको बने रहने दो, यहां से देखो यक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 प्लस यक्स यहां बन गया। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो देखो क्या आएगा, डी यक्स अपान क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस यक्स यक्स स्क्वायर प्लस 1, यही तो आएगा, नहीं सही है। अब इसको देखो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको तोड़ना है तो आप लोग जानते होंगे इसको सीधे सीधे। देखो a अपान 1 प्लस यक्स डी एक्स, और इसका जो आता है वो कितना आता है, फिर से लिख दे रहा हूं आपको, बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, यही आता है। ए की वैल्यू तो हम लोग एक चुटकी में निकाल देंगे, एक लाइन में निकाल देंगे। देखो ध्यान से, फार ए के लिए हम लोगों को कुछ करने नहीं है, एक्स की वैल्यू -1, ए बराबर हम लोग लिख देंगे 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो बचेगा, और एक्स की वैल्यू -1 रख दें, 1/2 आ जाएगा। ए की वैल्यू 1/2 आएगी। अब आपको बी और सी की वैल्यू चाहिए तो इसका देखो हम लोग अलग से यहां कर देते हैं, ध्यान दो। ऐसे होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पर हो जाता है ए के साथ यक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर बी एक्स प्लस सी के साथ जो होता है वो यक्स प्लस 1 होता है। डायरेक्ट इसका कोई फार्मूला नहीं कि डायरेक्ट निकाल दोगे, ठीक है। नीचे वाला यहां का जो होता है ये कैंसिल हो जाता है, ये आपका हो जाएगा। देखो यहां लिख दे रहा हूं, यहां ए यक्स स्क्वायर प्लस ए हो गया, यहां क्या हो जाएगा, हो बी यक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो गया प्लस सी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो देखो जरा यहां से देखो, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आएगा, यहां देखो 1 बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी आएगा, और फिर एक्स का जो आएगा वो कितना आएगा, एक्स का बी प्लस सी एक्स आएगा, और कांस्टेंट जो आएगा ए प्लस सी आएगा। देखो दोनों तरफ से तुलना करो, ए प्लस बी भी 0 आएगा, बी प्लस सी भी 0 आएगा, और ए प्लस सी की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। तो देखो ए की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 1/2, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू -1/2, और बी की वैल्यू -1/2 है तो सी की वैल्यू फिर से 1/2 आ जाएगी। देख लो, अगर ए की वैल्यू हमको पता है, बी की वैल्यू चाहिए, तो बी बराबर -है
ए की वैल्यू 1/2 है, बी की वैल्यू -1/2, सी की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसी में आप अगर रख दोगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये ए की वैल्यू यहां देखो, इसी में हम पहले एक बार लिख देते हैं 1/2 ये dx अपान 1 + x हो जाएगा। और एक देखो जब हम b की वैल्यू रखेंगे, b की कितनी है, b की, तो -1/2 x अपान x² + 1 dx लिखेंगे। और c की वैल्यू जब 1/2 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 1/2 dx अपान x² + 1। इसका एलसीएम लेने के लिए आपको पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देख लिए होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहां डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो फट से। इसके लिए डायरेक्ट केवल ए का फार्मूला आप ए के लिए निकाल सकते हो और बकिया सबके लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो ये जो आ जाएगा 1/2 log 1 + x, इसका आप जानते होंगे कितना आएगा, x² + 1 बराबर t रखेंगे तो 2x -1/4 हो जाएगा, -1/4 log कितना आएगा, x² + 1 ना। और इसका देखो tan इनवर्स हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x + c। देख लो जहां भी हो, 1/2 log 1 + x माइनस 1/4 1/4 है ना, तो 1/4 आएगा ना x² में। देख लो log 1/2 log, यानी कि ये तो रूट हो जाएगा पहली बात, और दूसरा वाला माइनस में आएगा, माइनस में दूसरा वाला माइनस में log, ये देखो यहाँ है, यहाँ देखो, यहाँ ये वाला 1/2 यहां रखा और 1/2 को यहां रूट चढ़ा दिया। यहां देखो 1/2 यहां से हटाओगे तो यहां रूट चढ़ जाएगा, 1/2 यहां से हटाओगे तो यहां रूट चढ़ जाएगा, और ये 1/2 tan इनवर्स है, ये है। तो ये पहला ऑप्शन आपका सत्य है। 132 का ए, 132 का ए। इसके लिए नहीं है बाबू, उसके लिए शार्ट ट्रिक होता है। अगर bx + c वाला नहीं होता, यहाँ x² + 1 वाला ना होता तो डायरेक्ट उसका निकाल लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन b वाले के लिए नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है ना। b और c की देखो, a का तो हमने शार्ट ट्रिक देखो निकाल दिया, a बराबर x -1 हो गया, a के लिए x -1 हो जाएगा, तो a बराबर जो ऊपर होता है जो नीचे होता है वही रख देते हैं, x की वैल्यू उठा के रख दिया। देखो a की वैल्यू शॉर्टकट से आ गई, लेकिन b और c की वैल्यू शॉर्टकट से नहीं आएगी, उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही होगा। बकिया उसकी वैल्यू आ जाएगी, इसका शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, 132 का ए, नेहा जी का भी आ गया है, महेंद्र जी का भी आ गया है, अजय जी का भी आ गया है, राजेश्वर स्काई जी का भी आ गया है। ठीक है, जल्दी करो, चलिए आगे बढ़ जाइए फट से। इसका जवाब आप लोग दें जल्दी से, 133 का सब लोग इसका जवाब दें फट से, 133 का जवाब दें, सब लोग जवाब दें। 133 का x² टाइप का होता है बाबू ना, तो उसका नहीं होता है, x वाला फैक्टर होता तो उसका चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना बड़ा, उसका हम लोग शॉर्टकट से निकाल लेते हैं। जल्दी करिए, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए आप लोग, जल्दी करो। इस क्वेश्चन का जवाब बताएं। जल्दी करो। 133 का आप देखो जल्दी से, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग। यहां देखो, कुछ ना करिए तो ये करिए, देखो ध्यान से, एक लाइन का क्वेश्चन है, कसम से बता रहे हैं, मजाक नहीं। ये है, यहां देखो हम क्या कर दें, अगर हम देखो अंडर रूट में है ना, अंडर रूट में है, अगर हम यहां से माइनस कॉमन कर दें
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 कर दें माइनस 1 कर दें। देखो ध्यान से एक लाइन में काम आपका हो जाएगा। तो dx जो होगा जरा ध्यान से देखो, अगर इसको हम देख लें तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 1 माइनस x माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर हो गया। तो आप जानते हो यही फार्मूला आपको पता है, dx बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x ही तो होता है। ये तो फार्मूला हम लोग बार बार पढ़ते हैं। तो यहां देखो x माइनस 1 होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि x का कोई मल्टीपल ना हो। तो ये हो गया साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस c। तो x माइनस 1 कहीं दिया तो है, साइन इनवर्स x माइनस 1, साइन इनवर्स x माइनस 1, ठीक है। इसको आप ये कर दीजिए, ये 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बना दीजिए। क्यों ऐसा देखो 1 माइनस एक्स का, क्योंकि आप ये देखो 1 माइनस एक्स हमेशा 1 से छोटा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा, कोई भी एक्स लोगे तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो गई तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो 1 से छोटा तो रूट में आपकी वैल्यू जो आएगी वो निगेटिव नहीं आएगी कभी। ये तो 1 माइनस एक्स लगा दो, 1 माइनस साइन इनवर्स, ठीक है ना। ये 1 माइनस एक्स कर दो, ये वाला जो दोनों दिया है ना, दोनों ना दिया होता तब तो चाहे जो कर लेते, इन दोनों दिया है, 1 माइनस एक्स भी दिया है, x माइनस 1 भी दिया है। जल्दी से जूलॉजी का भी, जूलॉजी का चल तो रहा होगा बाबू, 133 का डी लगा दो बाबू, डी डी ना, 133 का देख लो अपने, देखो ये अगर 1 माइनस एक्स है, 1 में से कुछ भी वैल्यू घटे, यहां देखो कुछ भी वैल्यू घटे तो ये वैल्यू जो भी रहेगा वो 1 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। 1 से वैल्यू छोटा तो 1 माइनस, ध्यान दो 1 से छोटी वैल्यू घटाएंगे ये हमेशा पॉजिटिव आएगा स्क्वायर करने पर, तो ये वैल्यू अगर 1 से छोटी रहेगा तो रूट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जिसका हमें रूट लेना है, ठीक ना। इसलिए चलो जल्दी करो 133 का, ठीक, सही ना हो, क्लियर है। अरे अंडर रूट में वैल्यू लिखी है तो ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए ना, ये वाली वैल्यू। ऐसे देख लो अंडर रूट में है तो 1 माइनस, मान लिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना, और ये ग्रेटर देन 0 होने के लिए आप देखो यानी कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है लेस देन 1 से होना चाहिए ना। ये देखो एक चीज, तो ये अगर हुआ तो आप ये भी लिख सकते हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 होना चाहिए ना। तो इसका मतलब x माइनस 1 माइनस 1 और x माइनस 1 प्लस 1 लेस देन 0 होना चाहिए ना। तो देखो x की वैल्यू -2 और x हो गया लेस देन 0। यहां देखो गौर करो, यानी x की वैल्यू निगेटिव, तो निगेटिव होगी, और अगर यही 1 माइनस एक्स कर देते हो, देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस ग्रेटर देन 0 है, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लेस देन 1 हो जाएगा। और इसको अगर देखोगे लेस देन 0 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा, सही है। तो ये तो यानी x और 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूं कि यही बस अपने तरफ से कि 1
1 माइनस एक्स। अब एक्स के ऊपर तो कोई वैल्यू तो दी नहीं गई है, कोई कंडीशन दिया नहीं गया है। अगर एक्स मान लिया पॉजिटिव हो गया या एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो आप ये देखो ये वैल्यू 1 माइनस माइनस एक्स करोगे प्लस, तो ये वैल्यू 1 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और 1 से बड़ी 1 माइनस 1 क्या होगा, तो इसका मतलब अगर एक्स पॉजिटिव लेते हो तो ये वैल्यू हमेशा 1 से क्या आएगी, छोटी आएगी। ये ठीक है। या तो ये गड़बड़ हो कि इसमें आंसर में ये आपका देखो ये अगर दिया होता ये, तो हम लोगों को इतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, तब तो ये हो जाता। ठीक है। अगर मान लिया जैसे देखो कास में दिया, कास इनवर्स 1 प्लस एक्स दिया है, कास एक्स माइनस 1 दिया है और साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स दिया है, तो आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, साइन बी वाला हो जाता। ठीक है। देख लें जरा क्वेश्चन तो नहीं गलत लिखा है। तो इतना कुल हमको लोगों को जवाब यही है यार, ये प्लस ही दिया, तो इतना कुछ जवाब आपको लगाने की, इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं रहता। ठीक है ना। वो यक्स जो दिया है यानी कि वो सारे कंडीशन को ये क्या करेगा, फुलफिल करेगा। ये प्लस ही है इसमें क्वेश्चन में, तो आपका ये बी ए रहेगा। अगर दिया होता तो इतना सब दिमाग लगाते, नहीं तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। चलो ठीक है। एक्स माइनस 1 बराबर टी। अरे हाँ यार, यूं तो हो गया, तो फिर माइनस में आ जाता ये। अगर 1 माइनस एक्स रखते तो ये माइनस में आता, तब वो एक्स प्लस हो जाओ। सॉरी ये गलत यहाँ है। अगर 1 माइनस एक्स करेंगे तो एक्स का प्रोडक्ट जो है यहाँ कितना है, माइनस हो जाएगा, तो -1 से डिवाइड भी तो करोगे। सॉरी ये एक चीज, ये देखो ये एक चीज पर ध्यान ना दो, तो माइनस थीटा बराबर एक्स -1 थीटा। सही, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर माइनस में भी लेते हो तो माइनस एक्स का कोफिशियंट -1 है ना, तो उससे डिवाइड भी करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो एक्स -1 बन जाएगा। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये वाला अगर ये दिया भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो एक्स का कोफिशियंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं ना। तो 1 माइनस एक्स करते हो तो एक्स का कोफिशियंट 1 है, तो -1 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे। तो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और अपान -1 करोगे, साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो एक्स -1 अपने आप हो जाएगा। यही रहेगा बी। सॉरी, ये आंसर अगर मान लिया 1 माइनस एक्स लिखा दिया, फिर से देख लो एक बार, वो हमने इस पर ध्यान नहीं दिया कि डिफरेंशिएट भी तो करना है। ये देखो 1 माइनस एक्स लिखते हो तो यहाँ एक्स का कोफिशियंट जो है -1 है, तो उससे डिवाइड भी तो करोगे, डिवाइड करोगे तो अपने आप वो एक्स -1 ही आएगा। सॉरी, ये होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक, चलिए। अरे डिफरेंशिएशन में वो हमने ध्यान ही नहीं दिया कि डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी तो आएगा। हाँ बिल्कुल नेहा जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अनुज जी भी सही है, बिल्कुल सही है वो। ठीक है, 1 माइनस एक्स नहीं, एक्स -1 ही होगा, बिल्कुल सही हो। वो हमने ध्यान नहीं दिया ना। ये देखो एक्स ए माइनस 1 माइनस एक्स अगर करते हो तो 1 माइनस एक्स को अगर टी पुट करोगे तो माइनस डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा ना। वही कहते हैं जिसके एक्स का जो कोफिशियंट हो उससे डिवाइड करते हैं, तो यहां -1 से विभाजित कर देंगे तब भी वही आएगा, ये आने का कोई चांस नहीं। ठीक है, ओके, धन्यवाद इतने मुस्तैदी से जवाब देने के लिए। चलिए आगे 134 का बताओ। बी ही रहेगा, बी ही रहेगा। बिल्कुल नेहा जी, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही हैं आप लोग, मैं ही गलत था, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। बी ही होगा, बी। इसका बताओ चलो। वो हमने वो डिफरेंशिएशन वाले में बात को ध्यान नहीं दिया कि एक्स का कोफिशिएंट जो होता है उससे डिवाइड भी तो करते हैं, तो -1 से विभाजित कर देंगे। ठीक है, तो चाहे जो रहे तब भी वो खत्म हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही, आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, आप लोगों का जवाब सराखों पे। चलो जल्दी करो, जल्दी। ये बताओ इसका क्या होगा, आप लोग जल्दी से इसका जवाब दें। स्काई बी बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो बाबू। अनुज जी, स्काई जी,
क्वेश्चन नंबर डाल देंगे ना तो उससे हम लोगों का फायदा ये रहेगा कि ये नहीं सोचना पड़ेगा किस वाले का आप बता रहे हैं ना। 134 का बी। और लोग भी जवाब दें जल्दी। पूजा 134 का बी। और लोग राजेश्वर 134 का बी। अनुज जी का, नैना जी का भी 134 का बी। सौरभ जी का भी बी। सही है। याद आ रहा होगा कुछ क्लास में जो किए थे, याद है ना। क्या करोगे, क्या करते हैं, 1/2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये क्या बन जाता है, बोलो क्या बन जाता है। साइंस है, साइंस साइन सी प्लस साइन डी वाला होता है, तो क्या आ जाएगा साइन सी प्लस डी, यानी कि साइन 8x हो जाएगा 5 3 8, और प्लस साइन 5 - 3 2x हो जाएगा। बस काम आपका हो गया चंगा। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो, 1/2 बाहर रहने दो। इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे, देखो अब की बारी x का कोफिशिएंट कितना है 8, और साइन का क्या होता है माइनस कास 8x। नीचे कितना से डिवाइड करेंगे 8 से, इसको -1/2 कास 2x प्लस सी, तो कितना आ जाएगा माइनस कास 8x/16, और ये हो जाएगा -1/4 कास 2x प्लस सी। तो देखो इतना दिया है, ये वाली वैल्यू आपको दी गई है, ए की वैल्यू पूछा है, तो ए की वैल्यू -1/4 काश 2x प्लस सी, ये बी। सब लोगों का बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल। अजय जी का भी है, महेंद्र जी का भी है। सिया बिल्कुल, अरे हमने